हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू द गेट यूट्यूब चैनल। तो हमारे साथ एक हमारी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं जिनका नाम कविता है। ठीक है, उन्होंने गेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो कविता जी, वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को, ठीक है, हमारे गेट के जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनको आपके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे? सर, मेरा नाम कविता फौजदार। मैं राजस्थान राज्य के दीग जिले की एक गांव से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं एमएससी फाइनल की स्टूडेंट हूँ। ओके। यही है। ओके, तो आपने गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, राइट? यस सर। आपने गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आई थिंक गेट का एग्जाम कॉलेज जो है ना, थोड़ा सा अपने को टफ लगता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसमें एमसीक्यू भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा मोटिवेशन एक कैंडिडेट को चाहिए होता है गेट एग्जाम क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो वो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला है? सर, मैंने सीएसआईआर नेट की तैयारी स्टार्ट की थी एमएससी प्रीवियस से। तो मेरा सीएसआईआर नेट तो क्वालिफाई नहीं हुआ जून में, फिर दोबारा इस बार भी दिया पर इस बार भी अच्छा नहीं गया। ओके। लेकिन मैंने गेट के लिए स्पेसिफिक तैयारी नहीं की, वही मेरी तैयारी काम आई हम्म। लास्ट पेपर में। ओके ओके, दैट्स गुड। ओके, तो गेट लाइफ साइंस में जैसे आपने बोला है, ठीक है, गेट लाइफ साइंस में आपने गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो कौन सा टफेस्ट टॉपिक आपको गेट लाइफ साइंस जो है सब्जेक्ट क्वालिफाई करने में ऐसा लगा है? ठीक है, और उसको आपने कैसे टैकल किया फिर उस सब्जेक्ट को? मतलब मैंने टफ। हाँ हाँ, यस यस यस। गेट गेट लाइफ साइंस में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सा आपको एक टॉपिक जो है टफ जाता था, और उसको आपने कैसे टैकल किया? मतलब केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगी मुझे, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। केमिस्ट्री की प्रिपरेशन मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। ओके, बायोकेमिस्ट्री की बोल रहे हो? नहीं, केमिस्ट्री ओके, ठीक जो है। कि ऑफ जनरल है। ओके, जनरल केमिस्ट्री की। तो फिर उसको कैसे आपने टैकल किया? ठीक है, कोई बुक्स वगैरह पढ़े या फिर कोई स्ट्रैटेजीज या फिर कोई नहीं, कुछ हमारे नहीं पढ़ा। यूट्यूब हमारे यूट्यूब के ऊपर भी सेशन चलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, बहुत सारे फ्री में हमारी सीरीज चलती है। तो क्या उसको आपने देखा या फिर कोई कैसे प्रिपरेशन किया आपने फिर उसकी? मैंने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन तो नहीं की, ओके लेकिन जो क्वेश्चन मुझे आते थे मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ओके ओके, केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है ठीक है। और कोई स्टडी मटेरियल जैसे आपने यूज़ किया होगा, ठीक है, जैसे कि गेट क्वालिफाई एग्जाम आपने किया है, ठीक है, तो आईएफएस के कौन से कोर्सेज में आपने एनरोल किया था? लाइक यूट्यूब से पढ़ा है या फिर लाइव कोर्सेज भी है? हमारे लाइव बैच भी होती है, रिकॉर्डेड भी कोर्सेज होते हैं। तो कौन सा स्टडी मटेरियल आपने प्रिपेयर किया है? यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब। इमोशन बैच से पढ़ी, फिर हाँ हाँ। उसके बाद जीआरएफ एक्सप्रेस, ओके उसके बाद महाकुंभ सीरीज ओके और फिर ओके अंतिम वार सेशन सीएसआईआर वाले पूरे। ओके ओके ओके, बढ़िया। तो महाकुंभ जो सीरीज थी, ठीक है, उसका आपने बहुत सारा बेनिफिट उठाया, आई थिंक, राइट? यस सर। तो उसमें कौन सी फैकल्टी आपकी सबसे मोस्ट फेवरेबल फैकल्टीज आप बोलना होगी? जैसे कि विशाल सर है, केसी सर है, हमारी फैकल्टीज, ठीक है, बहुत सारी फैकल्टीज है लाइफ साइंस की जो पढ़ाती है डेडिकेशनली यूट्यूब चैनल के ऊपर, सीएसआर के चैनल के ऊपर बेसिकली, राइट? तो कौन सी फैकल्टीज के लेक्चर आपको बहुत अच्छे लगते हैं उसमें? वैसे तो सारे टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन फ्रांसू सर बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं। जैसे जैसे हम सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं और फिर हमें बताते भी हैं। ओके ओके, ठीक है। आ, एक और मैं आपको पूछना चाहूँगा, ठीक है, जैसे कि गेट एग्जाम क्वालिफाई करने में, ठीक है, जो पोर्शन होता है, ठीक है, रिवाइज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज कोई हमको एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है या फिर कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो एग्जाम्स के पहले 1-2 महीने पहले उसको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जितना भी हम लोग 6 महीने 1 साल पढ़ते हैं, उसका रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने फिर उसका रिवीजन कैसे किया? लाइक आपने पॉइंट्स निकाले थे या फिर कोई डायग्राम आप डायग्राम बनाते थे क्या? फिर कैसे आपका अपना शेड्यूल कैसे बनाते थे आप, ताकि फिर उसको आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ? शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने, ओके वही रिवाइज किए और फिर महाकुंभ सीरीज और इनमें भी रिवीजन होता था। ओके ओके, ठीक है। तो हाँ, हमारे डेफिनेटली सीरीज जो चलती है, मैं सारे सारे गेट एस्पिरेंट को ये बोलना चाहूँगा, ठीक है, हमारे सारे सारे के सारे जो यूट्यूब चैनल होते हैं, ठीक है,
तो वहाँ पे हमारे सारे के सारे सीरीज चलती है और उसमें सारे के सारे जो है चीज़ें कवर की जाती है, जैसे कि मैम जैसे बोल रही है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर उन्होंने सारे के सारे चीज़ें रिवीजन भी की है और प्लस उसके प्रैक्टिस भी उसके साथ मैम की हो चुकी है, ठीक है। और मुझे बात बताइए कि हमारे व्यूवर्स को, ठीक है, कि आपने मॉक टेस्ट वगैरह, यूनिट टेस्ट वगैरह कोई सॉल्व की थी? सीएसआईआर के लिए की थी। सीएसआर की थी, वो भी आईएफएस के? सीएसआर का कोई कोर्स लिया था आपने आईएफएस के? कोर्स तो नहीं लिया, अब टेस्ट सीरीज ली है ओके। और वो तो 5 मॉक टेस्ट दिए थे, वो तो सीएसआईआर के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ, शायद आपने वो 1 रुपये में परचेस करी होगी, राइट? यस सर। अच्छा, ओके, ठीक है। तो हाँ, बेसिकली हम लोग कैंडिडेट के लिए ही ऐसे करते हैं, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो है, मॉक टेस्ट जो है, हम लोग एकदम फ्री में या फिर 1 रुपये में उसको स्टूडेंट को देते हैं, ठीक है, ताकि फिर स्टूडेंट को उसको बेनिफिट्स ले पाए और जब एग्जाम आती है तो उसको क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। तो उसका ही बेनिफिट्स इन्होंने लिया है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। और सीएसआर की प्रिपरेशन में और गेट के एग्जाम में भी उनको बहुत सारा उनका बेनिफिट्स मिला है क्वालिफाई करने में, ठीक है। बहुत ही अच्छा। उसके साथ में आपने सीएसआर का एग्जाम दिया था क्या, गेट के यस एग्जाम के साथ, सर। या प्रिपरेशन आप कर रहे हो? अब फिर से स्टार्ट किया है, मेरा सीएसआईआर का अच्छा नहीं गया। सॉरी, क्या बोल रहे हो आप? सीएसआईआर का पेपर फिर से देना है, वो अच्छा नहीं गया मेरा इस बार। अच्छा कोई नहीं, आप फिर से प्रिपरेशन उसको कर सकते हैं और उसको फिर से एक बार रिवाइज करके कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आप जो बोल रहे कि सीएसआर का थोड़ा सा आपका है ना पेपर जो है ठीक से नहीं गया, ठीक है, तो उसके लिए आपने कोई मतलब स्ट्रैटेजी या फिर आपका प्लान क्या है ये? तो मैंने टेस्ट सीरीज ली है, हम्म। अब उसी के हिसाब से रिवीजन करना है और हम्म, इमोशन 5.0 जो बैच है उसकी क्लासेस लेती हूँ मैं डेली। ओके, ठीक है। तो आप जॉब वगैरह करते हो क्या? नहीं, एमएससी फाइनल में पढ़ रही हूँ अभी। ओके, तो फिर आप ये कैसे मैनेज करते हो? आप एमएससी भी करते हो, ठीक है, साथ साथ में आप पढ़ते भी हो, आपने गेट के एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, ठीक है, सीएसआर की आप बोल रहे हो कि प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? मतलब कॉलेज के टाइम कॉलेज की पढ़ाई, मतलब कॉलेज में जा रहे हैं हम उस वक्त कॉलेज की पढ़ाई, फिर उसके बाद 1-2 घंटे कॉलेज के लिए दे दिए, फिर बाकी अपनी प्रिपरेशन। ओके, ठीक है, बढ़िया। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, ठीक है। जो अभी बहुत सारे बच्चे 2024 सॉरी 26 को, ठीक है, गेट के बच्चे जो है ना 2026 का गेट एग्जाम देंगे, राइट? तो उनको आप क्या मैसेज दोगे, मतलब कि जैसे कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, ठीक है, तो आपके जर्नी के थ्रू या फिर आपकी स्ट्रैटेजी के थ्रू आप उनको क्या बताना चाहोगे जिसके उनकी अच्छी खासी रैंक आए ना? आप क्या मैसेज उनको देना चाहोगे? उसमें 2 सब्जेक्ट होती हैं हमारी मेन, तो उन पर फोकस करें। ओके। एक तो जैसे मेरा जूलॉजी है, जूलॉजी से एमएससी कर रही हूँ तो वो, और सेकंड सब्जेक्ट सोच लीजिए कि हाँ, मुझे कौन-सा पेपर टच करना है उधर। करेक्ट करेक्ट। जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री की, हम्म। ऐसे पहले से ही सोच कर रखी है, उसकी प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए हमें। राइट, एकदम करेक्ट। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि गेट का एग्जाम जो है, ठीक है, साल में एक बार आता है, ठीक है, तो लगभग हमारे पास 12 मंथ रहते हैं प्रिपरेशन करने के लिए गेट के, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि ठीक है भाई, एक साल बचा हुआ है, ठीक है, तो बहुत सारा टाइम बचा हुआ है हमारे पास, तो उसको है ना इतने जल्दी से मतलब कि उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। मतलब जब 2 महीने 1 महीना जब होता है ना तब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें वो बिल्कुल ही नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग से ही स्टडी करना स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि फिर उसको हम अच्छे से एक, जैसे कि हम लोग को दिसी क्वालिफाई होना, इट इज नॉट एंड जो मतलब इट इज नॉट एन रॉकेट साइंस, ठीक है, बट द रैंक अच्छी लाना वहाँ पे हम लोगों का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक स्पेसिफिक अच्छा सा टाइम देके, टाइम निकाल के, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम देके हम लोगों को प्रिपरेशन करना है, ताकि फिर हम लोग उसको अच्छे से एक स्ट्रैटेजी या प्लानिंग वहाँ पे पुटअप करके वो जो रैंक है, ठीक है, अपने को जो रैंक लानी है, लेट सपोज किसी का ड्रीम होगा कि मेरे को 1 to 5 रैंक लानी है, किसी का ड्रीम होगा 1 to 50 लानी है, किसी का ड्रीम होगा कि 1 to मेरे को 100 लाना है, ठीक है, तो फिर वो अचीव हो पाए, राइट। ये बेसिकली उन्होंने अपने जो क्वेश्चन का है आंसर देने का ट्राई किया है, ठीक है। बहुत सारे सी एंड ऑफ द डे
प्रिपरेशन करते समय, ठीक है, हम लोगों को एक दूसरी भी चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि इसमें हम लोग मिस्टेक कैसे अवॉइड करें ना। तो आपने फिर जब आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे कि कौन कौन सी मिस्टेक आपने जो कोई नहीं करनी है, राइट? नहीं करनी है। हाँ हाँ हाँ। मतलब मत मैंने केमिस्ट्री बिल्कुल छोड़ दी थी। हाँ, लेकिन छोड़ दी थी। केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चंस थे। हम्म। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने 11th-12th में भी पढ़े थे। ओके। रिडबर्ग कांस्टेंट उनके बारे में। लेकिन हम्म। उस वक़्त मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, तो मैंने वो क्वेश्चन हाथ नहीं लग मतलब उन हम्म। क्वेश्चंस को नहीं किया। ओके। हाँ, और हम मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं जो कि मैंने नहीं दिए। जैसे यार ओके, सी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्होंने जो मैसेज दिया, ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट और यूनिट टेस्ट को हम लोगों ने कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ थियोरेटिकली चीज़ें जो पढ़ते रहते हैं, ठीक है, बट द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो है, हम लोगों को जब प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है, जो मिस्टेक हम लोगों को एग्जाम में अगर कोई मिस्टेक हम लोगों को एग्जाम में अवॉइड करनी है, तो उसकी जो है हम लोगों को प्रिपरेशन पहले से करनी चाहिए, और उसका प्रिपरेशन करने का एक राइट वे जो है वो है मॉक टेस्ट और यूनिट टेस्ट। जब तक अनटिल एंड अनलेस हम लोग यूनिट टेस्ट और मॉक टेस्ट को अगर हम लोग टारगेट नहीं करते या फिर सॉल्व नहीं करते, ठीक है, तो एग्जाम में जो हम लोग मिस्टेक करने जा रहे हैं उसको एनालिसिस सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ऐसा ये एग्जाम का एक पर्टिकुलर ये होता है, ठीक है, व्यूज होता है। और उन्होंने वही बोला है कि मॉक टेस्ट जो है उन्होंने, ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने उसको जो है सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट जो है, ठीक है, मॉक टेस्ट और यूनिट टेस्ट को भी हम लोगों को उतना ही वेटेज देना चाहिए जितना हम लोग थियोरेटिकल पार्ट को देते हैं, राइट? ओके, ठीक है। तो अभी जैसे कि गेट एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, इट्स ए वेरी अमेजिंग थिंग, ठीक है, और आईएफएस की तरफ से फिर से एक बार मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, ठीक है। तो हमारे व्यूवर्स को एक एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, कि क्या बता देना कि गेट एग्जाम क्वालिफाई करने करने के बाद, ठीक है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती है आफ्टर द गेट एग्जाम क्वालिफाई, ठीक है, मतलब कौन कौन से वेज उनको मिलते हैं, ठीक है, जहाँ जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिलते हैं, गवर्नमेंट में, ठीक ठीक है, तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हम आईआईटी इंस्टीट्यूट या एनआईटी इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी कर सकते हैं। एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और फिर बोलिए। और फिर पीएचडी करने के बाद काफ़ी काफ़ी हमारे पास स्कोप होते हैं। हम एज़ अ साइंटिस्ट किसी कंपनी में भी जा सकते हैं। ओके, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वेज इन्होंने बताया, ठीक है, हम लोगों को पीएसयूज में, बहुत सारे पीयूसी में जो है, ठीक है, आफ्टर क्वालिफाइंग गेट हम लोगों को वैकेंसीज होती है। उसके बाद में पीएचडी के लिए भी वो वहाँ पे हम लोगों को एक वे होता है, ठीक है, दैट वी कैन ज्वाइन, ठीक है। एनआईटीज और आईआईटीज में हम लोगों को भी करियर एक्सप्लोर करने की वहाँ पे एक पर्टिकुलर वे मिल जाता है, ठीक है। और बहुत सारे जो है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम लोगों को बहुत सारी वैकेंसीज वहाँ पे मिल सकती है। तो ओवरऑल जो है, ठीक है, गेट एग्जाम जो है इट इज़ अ वेरी फ्रूटफुल एग्जाम फॉर द एस्पिरेंट, ठीक है। तो जो बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, गेट एग्जाम को 2026 को, ठीक है, तो ये आपके जहन में ये बातें रखे, ठीक है, जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज इन्होंने बताई है, ठीक है, और उस तरह से फिर आप टारगेट कर सकते हैं 2026। डियर स्टूडेंट्स, आईएफएस इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, मल्टीपल एग्जाम को मतलब कि एस्पिरेंट को जो है क्रैक करने में हेल्प करता है, जैसे कि वन ऑफ द स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए, ठीक है। तो आपको भी हमारे साथ अगर आप जुड़ते हो, ठीक है, तो आप आपके फ्यूचर में जो कुछ भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि सीएसआर हो गया, गेट हो गया, मतलब जितने पीएचडी और एमएनसी एंट्रेंस एग्जाम है, वो क्वालिफाई करने में आईएफएस आपके साथ जुड़ा है और जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो आपको वही करना है, हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है, और आपका जो ड्रीम है सक्सेसफुल और बेटर बनाने में हम पूरे के पूरे हेल्प आपको करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने जो है, ठीक है, वैल्यूएबल टाइम आपका दिया है, ठीक है, और वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।